मेरा नाम सारनप्रीत कौर है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ है। और इस एग्ज़ामिनेशन को मैंने इंग्लिश मीडियम में अटेम्प्ट किया था। अब मैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करूँगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एग्ज़ामिनेशन 3 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होता है, ये 150 मार्क्स का एक पेपर होता है जीएस का, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडेड है। 150 क्वेश्चंस रहते हैं और 150 मार्क्स का ये पेपर है। एंड सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं एज देयर इज़ नो रिस्क ऑफ नेगेटिव मार्किंग। बट ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि इसमें 4 ऑप्शंस की जगह 5 ऑप्शंस रहते हैं। जो 5th ऑप्शन है वो ई ऑप्शन होता है, जो कि बहुत ट्रिकी है, जिसमें नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव का ऑप्शन रहता है। सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। और आपको पता ही है जैसे कि जीएस में जो पोर्शंस रहते हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, वो सारे ही इसमें कवर्ड रहेंगे। स्पेसिफिकली अगर इस एग्जामिनेशन बीपीएससी प्रिलिमिनरी की बात करें तो आप देखेंगे लास्ट 63rd, 64th, 65th बीपीएससी में जो ट्रेंड रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते हैं और हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल है। तो आप इस पोर्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। फ्रीडम स्ट्रगल को सबको पता है कि ये स्पेक्ट्रम एक बुक आती है, आप उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कवर हो जाती है। एंड बिहार स्पेसिफिक भी, जैसे कुंवर सिंह जी के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, चंपारण सत्याग्रह है, गांधी जी है, ये सारे एरियाज़ आप अच्छे से कवर करिए। एंड इसके लिए बेस्ट सोर्स आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं। आप कोई भी मार्केट में क्लासिफाइड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का सेट ले लीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो आपके लिए बेस्ट सोर्स जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में वो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ही हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ मार्केट में काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो जिन पोर्शंस को आपको स्ट्रेस करना है, एम्फेसाइज करना है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में, वो है हिस्ट्री, जिसमें से 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम। फिर आपका है जनरल साइंस, जिसमें कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक आता है, इसमें से भी 20 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज़ योर बिहार स्पेसिफिक। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस बिहार स्पेसिफिक से, जैसे कि सेक्स रेशियो हो गया, बिहार की कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, बिहार के करंट अफेयर्स हो गए, ये सारा आपको स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप बिहार का ये पेपर दे रहे हैं तो। देन कम्स योर आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इसमें से 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस एवरेज ऑन एन एवरेज। एंड अनदर जो आपके एक सॉलिड 10 मार्क्स का होल्ड आप बना सकते हैं वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जनरल मैथ्स रहती है, जिसमें कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो दैट इज़ जस्ट जनरल अरिथमेटिक। सो आई थिंक ओवरऑल प्रिलिमिनरी में 150 क्वेश्चंस में से 110 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने अपने बेसिक बुक्स और बेसिक सोर्सेज, बेसिक ये वाले सेक्शंस अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। सो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि लास्ट 66 बीपीएससी में 107 कट ऑफ गया था जनरल के लिए। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है। अगर आप ये टेस्टेड एंड ट्राइड सोर्सेज के साथ स्टिक करेंगे और इन पोर्शंस पे स्ट्रेस करते हुए फोकस करेंगे तो आई थिंक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन will be easy to crack, and I hope it will be easy for you to crack the preliminary examination. अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। बिहार पीसीएस में एक मेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो 3 पेपर्स का होता है, GS1, GS2 एंड ऑप्शनल पेपर। एंड ईच ऑफ द पेपर्स ये 300 मार्क्स के ईच होते हैं। तो टोटल आपका 900 में से मेरिट बनेगा। एंड जनरल हिंदी जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। तो पहले हम GS1 की बात कर लेते हैं। GS1 में जो है 300 मार्क्स का पेपर है। इसमें आपका मेजर एरियाज़ जो कवर होंगे वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रहेगा। उसके बाद आपका इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स रहता है, स्टैटिस्टिक्स रहता है एंड ओवरऑल करंट अफेयर्स रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है इस पेपर में वो ये है कि आपको सिलेबस को एज अ बेस बनाना है।
सिलेबस में हम देखेंगे कि GS1 में जो पेपर आता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में से हमें 3 क्वेश्चंस ईच करने हैं। 38 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 3 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 3 एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 3 जो कि आपका 36 मार्क्स का होता है। सेक्शन 3 GS में जो होता है वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स रहता है, तो यानी कि 72 मार्क्स का आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। स्टैटिस्टिक्स आप कोई भी बेसिक 12th की बुक से प्रिपेयर कर लीजिए, इसमें मेन आपकी अरिथमेटिक ही चेक होती है, जनरल लॉजिकल रीजनिंग जो रहता है आपका। तो स्टैट्स इज़ अ वेरी स्कोरिंग एरिया, इसीलिए आप देखेंगे कि GS1 में जो मार्क्स आते हैं वो बहुत वेरी करते हैं। पीपल हैव गॉट ऑलमोस्ट 190 200 प्लस तक जाता है इसमें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स 72 मार्क्स पूरे आपके फेवर में रहते हैं अगर आप एकदम सही करके आते हैं। कमिंग टू सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 GS1 का, उसमें आपका जो पहला सेक्शन रहता है उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रहता है। उसमें जनरली आपके फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि नेशनलिज्म हो गया, एक टैगोर, गांधी और नेहरू, इन तीनों में से किसी एक पे हर साल ऑल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आता है। एक मॉडर्न आर्ट, पाला आर्ट, एवरी ऑल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन रहेगा। ट्राइबल मूवमेंट्स रहते हैं, बिरसा मुंडा मूवमेंट हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, इस तरह के टॉपिक्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में डिफाइंड हैं। व्हाट वन नीड्स टू डू इज़ जस्ट thoroughly follow the syllabus and the previous years papers। आप previous years papers देखेंगे, every alternate year वही questions किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने अपने मेंस की प्रिपरेशन में क्या किया था कि previous years papers एनालाइज किए थे एंड उसके बाद स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया था जो एक्सपेक्टेड थे। एंड एक बार आपका टॉपिक प्रिपेयर हो गया, देन नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू keep in mind is time management and your presentation of answer। time management क्योंकि आपको 8 क्वेश्चंस पूरे पेपर में करने हैं 3 आवर्स में, तो ऑलमोस्ट आप समझिए कि 180 मिनट्स में आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं। तो इट इज़ लाइक until unless you practice you will not be able to manage, because I remember मेरा भी लास्ट क्वेश्चन तक आते आते I was falling short of time। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि आप इक्वली 8 क्वेश्चंस में कैसे आप अपने टाइम को डिवाइड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस विल कम ओनली विथ प्रैक्टिस। आप कुछ भी नहीं करिए, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस को खुद से घर पे लिख के प्रैक्टिस करिए और देखिए आप कितना टाइम ले पा रहे हैं। उससे आपके एक तो स्पीड बनेगी, आपको पॉइंट्स आएंगे, क्या लिखना है, क्या ड्रॉप करना है। नेक्स्ट एरिया विच वी नीड टू फोकस इन GS1 पेपर इज इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल अफेयर्स में जो भी करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे होते हैं उस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो योर करंट नॉलेज विल हेल्प हेयर। उसमें थोड़ा सा आपको एनालिटिकल होना पड़ता है बिकॉज दे आस्क फॉर योर ओपिनियन बेस्ड, उस तरीके से रहता है। तो आप जिस तरीके से आपकी प्रिपरेशन है, आप जैसे करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आप स्पेशली IR के सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस तरीके से आप GS पेपर 1 में जो है टोटल 300 मार्क्स में से आप 200 प्लस मार्क्स तक टारगेट कर सकते हैं अगर आपका स्टैटिस्टिक्स पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। तो GS1 पेपर में हमारे जो 3 सेक्शंस हैं, I've talked about section 1 which is history, section 2 is basically your international relations and 1 or 2 current topics, and section 3 is specifically statistics portion। तो अगर आपने statistics portion में 72 मार्क्स पक्के कर लिए हैं तो फर्स्ट और सेकेंड सेक्शन में जिस तरीके से नॉर्मल मार्किंग होगी एंड यू नो योर पोर्शंस वेल बेस्ड ऑन योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यू कैन स्कोर अ डिसेंट स्कोर है। बस 2 ही बातों का इसमें ध्यान रखना है, एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, दूसरा प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर्स। जो भी आप लिख रहे हैं कोशिश करिए कि उसको पॉइंटर्स में हाईलाइट करके, हेडिंग सब हेडिंग दे के, एंड वेर एवर रिक्वायर्ड अगर आपको लग रहा है कि आप उसको फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कहीं ना कहीं आपको एक अबव एवरेज मार्क्स देने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट GS1 पेपर। कमिंग टू GS2, this is also 300 marks paper divided into 3 sections, section 1, section 2, section 3। section 1 and section 2 में से आपको 3 questions each करने हैं and section 2 में again you have to attempt 2 questions। so there is a choice। इसमें आपका जो section 1 रहेगा उसमें basically इंडियन पॉलिटी रहती है,
इंडियन पॉलिटी और पॉलिटिकल अफेयर्स जो भी हमारे करंट चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड रहता है। सेक्शन 2 में आपका ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी से क्वेश्चंस होते हैं, एंड सेक्शन 3 में आपका साइंस एंड टेक और ओवरऑल एनवायरनमेंट इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो बेसिक, कमिंग टू द बेसिक सोर्स बुक्स, पॉलिटी के लिए आप इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत एवरीबॉडी नोज, दैट्स अ बेसिक बुक फॉर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, एंड इसको आप और एनहांस कर सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग से। जो भी आपके इश्यूज चल रहे हैं उसको आप इनकॉर्पोरेट करते हुए अपने आंसर को एक करंट ओरिएंटेशन दे सकते हैं। देन योर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी में करंट अफेयर्स वाले एरियाज़ पे ही ज़्यादातर ट्रेडिशनल के साथ मिक्स करके इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको ज्योग्राफी में मैं स्पेसिफिकली बताऊंगी कि बिहार स्पेसिफिक इसमें थोड़ा सा टच रहता है। आप अगर अपने आंसर्स में दे सकें, वेर एवर रिक्वायर्ड आप ज़रूर दीजिए, और वेर एवर पॉसिबल इंडिया के मैप को रिप्रेजेंट करते हुए आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करिए। दैट गिव्स यू एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। जैसे भी करके आप रफली एक मैप बना सकते हैं, परफेक्शन नहीं चाहिए, बट एक मैप विल डेफिनेटली ऐड टू योर आंसर। तो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी में भी आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ करिए, पॉइंटर्स अपने अच्छे से प्रेजेंट करिए, एंड अगेन द सेम थिंग हेयर ऑल्सो, यू नीड टू मैनेज योर टाइम वेल, बिकॉज 8 क्वेश्चंस एंड 300 मार्क्स इज व्हाट इज देयर इन दिस पेपर ऑल्सो। So this is all about GS1 and GS2, which amounts to 600 marks, 300 in paper 1 and 300 in paper 2. So you can score a decent score if you analyze the previous year's papers, do the answer writing practice and present your answers in a very crisp manner, very precise manner. Optional मेरा public administration था और ये मेरा masters में भी subject रहा है, तो I was quite comfortable with my optional public administration. और इसका मैंने एक अलग से वीडियो DKT के चैनल पे बना हुआ है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं मेरी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी के लिए। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आई थिंक बेसिक्स हम सभी को पता है, बट इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगी कि व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू आई डिवाइडेड इट इनटू 3 मेन सेक्शंस, दैट इज़ फैक्चुअल, कंसेप्चुअल एंड ओवरऑल ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है एक ओवरऑल पर्सनालिटी। वन थिंग आई वुड लाइक टू एम्फसाइज हियर इज़ कि हम मॉक्स देते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज देखते हैं, यू नो वी जनरली गेट कैरिड अवे कि इनसे क्या सवाल पूछा, इसमें क्या पूछा, इसको कैसे आंसर करना है। आप प्लीज़ बी योर ट्रू सेल्फ, जो आपको सही लग रहा है, जो आपका अपना इनर कोर है, आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो करिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है मॉक्स में हमें फीडबैक सही नहीं मिलता एंड वी रियली गेट डीमोटिवेटेड, बी इट आर ड्रेस कोड, बी इट आर ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, बी इट आर प्रेजेंटेशन। तो हमें कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, हम काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, हमसे तो होगा ही नहीं इंटरव्यू, या ये बहुत टफ चीज़ है। तो आई थिंक ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट पास करता है इस फेस के थ्रू। सो प्लीज़ डोंट गेट कैरिड अवे। आप जो ट्रू सेल्फ आपका है, आप अपनी पर्सनालिटी को ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। जो आपकी पर्सनालिटी है आप प्लीज़ उस पर अडिग रहिए, एंड वेर एवर यू फील थोड़ा सा एटीट्यूडनल चेंज रिक्वायर्ड है, कीपिंग इन माइंड द इंटरव्यू रिक्वायरमेंट, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बट ओवरनाइट यू कैन नॉट चेंज योर पर्सनालिटी। एंड बिलीव मी, जब आप पैनल में जाएंगे वहाँ पे तो वो आपको इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं कि वो आपको उस आपकी पर्सनालिटी के बेस पे ही आपसे सवाल पूछेंगे। मतलब वो कोई ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे जैसे जनरली कैंडिडेट्स करते हैं कि आपसे क्या पूछा, मेरे पहले वाले कैंडिडेट से क्या पूछा। सवाल उस तरीके के रिपीटेटिव नहीं होते हैं, सवाल आपके ऊपर ही आधारित होते हैं, जो जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, उसी के बेसिस पे वहाँ पे आपको जज किया जाता है। सो प्लीज़, इट्स वेरी नॉर्मल टू बी नर्वस और फील कि कैसे होगा, इंग्लिश में बोलें, हिंदी में बोलें, कैसे प्रेजेंट करें, क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज रहेगी, हम नर्वस तो नहीं होंगे। ये सारी कॉमन फैक्टर्स हैं एंड आपको नर्वसनेस थोड़ी बहुत रहेगी। तो वन थिंग इज़ कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अदर दैन योर बॉडी लैंग्वेज, योर कॉन्फिडेंस, योर स्टाइल, द वे यू कैरी योर सेल्फ, इज़ कि आपका ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ माइंड बहुत ही पीसफुल एंड काम रहना चाहिए। सब लोग इस बात को जानते हैं, बट इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वी जनरली टेंड टू लूज़ आवर काम। तो काम के लिए आप, आई थिंक आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए कि अच्छे से डाइट लीजिए, अच्छा सा अपना
एक वॉक रूटीन बनाइए या मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, जो भी आप 5 मिनट्स के लिए बोलने की कोशिश करिए। कई बार हम स्टैमर कर जाते हैं, कई बार हम बीच में रुकते हैं। हैंड मूवमेंट हमारा बहुत रहता है, वॉक्स में जनरली फीडबैक यही मिलता है कि हैंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करिए। एंड बॉडी पोस्चर कैसे रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आएगा। दैट इज़ नथिंग विच यू नीड एक्स्ट्रा और एडिशनली एक्सटर्नली कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ इंटरव्यू के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट वी नीड टू रीफोकस ऑन द एरियाज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जो हमने पहले से पढ़ रखा है स्पेसिफिकली, और जो भी हमने अब तक की अपनी लाइफ में किया है, अचीव किया है, जो भी हमने अभी तक हमारी जर्नी रही है, उसको हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हम उसमें बता रहे हैं अपने बारे में, कि वो हमें सिलेक्ट करें। इंटरव्यू में ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एसेट की तरह हमें प्रूव करना है अपने आप को। देन ओनली द पैनल दे विल बी इंटरेस्टेड इन अस एंड दे विल आस्क क्वेश्चंस। मान लीजिए 15 मिनट्स का इंटरव्यू चलता है, अगर हमने अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं अच्छे से किया तो हमारे से आगे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमसे और अच्छे क्वेश्चंस आए या एग्जामिनर हम में इंटरेस्टेड हो पैनल, तो वील हैव टू टेल आवर क्वालिटीज, रिफ्लेक्ट आवर क्वालिटीज एंड आवर पर्सनैलिटी की ट्रेट्स हमें वहाँ पे दिखानी पड़ेंगी। तो इंटरव्यू के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि बी योर ट्रू सेल्फ, अपने आप को फेक मत करिए, किसी और की तरह बनने की कोशिश एकदम भी मत करिए। डेफिनेटली यू कैन पिक अप गुड पॉइंट्स, आप उनसे इंस्पिरेशन लेके, मोटिवेशन लेके, जहाँ पे भी आपको लग रहा है आप इनकॉर्पोरेट ज़रूर करिए, जो भी टीचर्स सजेस्ट कर रहे हैं या जो भी आपको सही लग रहा है। बट बाय द एंड ऑफ इट आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है। आप अपने हिसाब से देखिए कि आप उसको कैरी कैसे कर पा रहे हैं अपने आप को, चाहे वो आपका ड्रेस कोड हो, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन हो। कमिंग टू द कंटेंट, अगर हम बोलें कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, तो इसमें आपका बेसिक्स वही है। पहले आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन आपका, देन योर होम टाउन, अगर आप बिहार से हैं तो आपकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। देन योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, योर पोस्ट ग्रेजुएशन और योर जॉब प्रोफाइल वेर एवर यू आर वर्किंग, योर हॉबीज़, योर इंटरेस्ट, एंड देन बिहार स्पेसिफिक। प्लीज़ ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन में अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उस स्टेट के बारे में बहुत बारीकी से जानें। हर चीज़, वहाँ का सेंसस से लेके वहाँ की ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ओवरऑल करंट वहाँ पे कैसा क्या चल रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए मैंने जो इंटरव्यू के लिए किया था, मैंने स्पेसिफिकली बिहार का मैप लेके बिहार की डिस्ट्रिक्ट्स और स्पेसिफिकली आप बिहार में जो जो चीज़ें हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो करंट इश्यूज़ हैं वहाँ के, वो प्रिपेयर किए थे। साथ में बिहार का जितना भी डेटा है, सेंसस का डेटा है, फ्लडेड एरिया, बिहार की प्रॉब्लम्स, बिहार का ओवरऑल, बिहार के लिए मेरा विज़न, बिहार को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको एक ओवरऑल बिहार स्पेसिफिक प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड इसका लिए कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आपको मार्केट में इजीली बिहार स्पेशल बुकलेट्स अवेलेबल हैं। आपने वैसे भी प्रीलिम्स में पढ़ा ही होगा, उसी को ब्रश करते हुए इंटरव्यू में आपको बिहार स्पेसिफिक एरियाज़ पे थोड़ा सा और एनालिटिकल एंड योर ओपिनियन बेस्ड चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो दिस इज़ अबाउट इंटरव्यू वेर इन यू नीड टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन your true self plus Bihar specific, and another thing here overall जो भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें सवाल के जवाब नहीं पता होते, बट देन ऑल्सो यू नो वी ट्राई टू प्रेजेंट इट इन तोड़ मोड़ के हम कुछ भी आंसर देने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमें ये सवाल नहीं छूटना चाहिए। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। जहाँ पे आपको सवालों के जवाब नहीं पता है, आप बहुत ही हम्बली बोल सकते हैं, सॉरी सर आई डोंट नो दिस आंसर, या इसका जवाब मुझे नहीं पता है। और मैंने भी अपने इंटरव्यू में, मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, तो मेरे साथ भी मैंने कई सवालों के जवाब मुझे नहीं पता थे, मैंने प्लेनली डायरेक्टली सॉरी बोल दिया था जिनका जवाब मुझे नहीं पता थे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आपने 2-3 बार सॉरी बोल दिया तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है जो आई थिंक टूटना चाहिए, कि जहाँ पे हमें नहीं आता है वहाँ हम उस चीज़ को सॉरी बोल के वी शुड हम्बली मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई थिंक ओवरऑल इंटरव्यू के लिए मेरा एक नेक्स्ट वीडियो DKT में बना है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं. So my overall journey, this was my overall strategy for BPSC preliminary, mains as well as interview. And इस पूरी जर्नी के दौरान जो मेरी लर्निंग रही है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी इस जर्नी के थ्रू जा रहा है, इसमें कई अप्स एंड डाउन्स रहेंगे और कई बार हम हताश भी होंगे, निराश भी होंगे. कई बार हमारा प्रीलिम्स 1 नंबर से रह जाता है, कई बार मेंस कुछ मार्क्स से रह जाता है, कई बार इंटरव्यू मिस हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. इसमें हमें कतई भी निराश नहीं होना है और गिव अप नहीं करना है. देखिए, एग्जामिनेशन में सक्सेस या फेलियर, सक्सेस एंड फेलियर भी बहुत एक टेम्पररी वर्ड है. जो एग्जामिनेशन में अगर सफलता की बात करें तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, बट इंटरनल फैक्टर्स जो हमारा डिटर्मिनेशन है, हमारा परसिवरेंस है, हमारी कंसिस्टेंसी है, हमारा हार्डवर्क है, हमारी जो ओवरऑल विल पावर है, हमारा जो पैशन है टू बी इनटू सिविल सर्विसेज, बाय द एंड ऑफ इट, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो, हमें अगर देश समाज की सेवा करनी है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी चाहिए. एंड दिस इज़ जस्ट वन प्लेटफॉर्म, वन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन एंड द सोसाइटी एट लार्ज. सो आप अगर उस विजन को लेके चल रहे हैं तो आई थिंक एनी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और एनी एग्जामिनेशन कैन बी क्रैक्ड. एंड आप अपने लिए मल्टीपल, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये एक एवर एंड बहुत ही ऑनगोइंग प्रोसेस है. ये जो पूरी प्रिपरेशन है ये ऑनगोइंग है. तो आप प्लीज़ अपने लिए मल्टीपल ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करिए. सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पे डिपेंडेंट मत रहिए. आप डिफरेंट स्टेट्स के भी एग्जामिनेशंस दीजिए और भी जहाँ पे भी आपको लगता है, वेर एवर योर हार्ट इज़, यू प्लीज़ परस्यू दैट. कई बार ऐसा होता है कि लोग सर्विसेज में आ जाते हैं, वो डिससेटिस्फाइड फील करते हैं एंड यू नो तब तक हमारी लाइफ का काफ़ी पार्ट एक गुजर चुका होता है. तो दिस एग्जामिनेशन is not larger than life. I'd like to just conclude by saying that I think this examination on the whole is just one part of life. At times, you know, we give it a larger than life picture to this examination, but I feel life is much bigger, much more beautiful. We need to have a positive attitude and we need to welcome new opportunities on our way. Whatever we have learned, whatever we have achieved whatever we have achieved during this journey, during this preparation, we need to adapt all that whatever we have learned and incorporate and become a better human being. It's not just that this examination is the end of life. This was all about my journey and my experience. I'd like to thank DKT for giving me this opportunity to be on their platform and share my experience with all of you. And I wish all the very best to all the aspirants. Thank you.